अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कुछ कानूनी और अदालती खबरों के साथ। और गालबन एक दो जो है वो सियासी खबरें भी इसमें शामिल हैं, लेकिन उनका ताल्लुक भी कहीं ना कहीं कानून से, कहीं ना कहीं अदालत से जुड़ा हुआ है ना। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आज जेल ट्रायल और जज तैनाती के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त है जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने फ़ाइल कर रखी है। वो आपको पता है कि उनका एक केस चल रहा है जो साइफ़र के मुतल्लिक है। उसके अंदर गवर्नमेंट और लॉ मिनिस्ट्री ने ये नोटिफिकेशन निकाला था कि इन केसेस की समाअत जो है वो जेल के अंदर होगी, कोर्ट के अंदर खुलेआम नहीं हो सकती, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो है वो खिलाफ वर्जी हो जाएगी। कुछ इस तरह के मामलात हैं। और दूसरा ये कि उन्होंने एक स्पेशल कोर्ट जो है बना दी थी जिसमें अबुल हसनात जो है वो इस सारे मामले की सुनवाई कर रहे हैं। उसके ऊपर अपना तजिया भी रखेंगे, क्या रिपोर्ट्स हैं। आज ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके बारे में कुछ बात कही कि जनाब कितने दिन तक फ़ैसला जो है उसका आ जाएगा। इसके ऊपर मैं आगे चल के बात करता हूँ। दूसरी बात जो है वो आज एक बड़ी जो है वो नागहानी चीज़ हुई कि नवाज़ शरीफ ने जो है वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट जमा करवा दी है हाई कोर्ट के अंदर। आपको मालूम है कि उनकी सज़ा चल रही थी, उसको लेकर उन्होंने मेडिकल ग्राउंड ली कि जनाब उनको मुल्क से बाहर जाना है। उसके अंदर उन्होंने एफिडेविट भी दिया था कि वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट जो है उसको मुसलसल जमा करवाते रहेंगे। लेकिन 2022 के बाद उन्होंने जो है वो आज जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर उन्होंने वो जमा करवाने का अंदिया दिया है और उसको करवाएंगे वो। और उसके ऊपर बात करेंगे कि ये क्या ग्राउंड बनाई जा रही हैं, मियां नवाज़ शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं, ये क्यों ज़रूरी है कानूनी तौर पर कि वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट अब जमा करवाएं, जबकि उन्होंने 21 अक्टूबर को ये ऐलान कर छोड़ा है कि वो पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। माहौल किस तरह का साजगार है, अदालत के अंदर क्या क्या आर्गूमेंट लिए जाएंगे, उस पर बात करेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जनाब हुकूमत वक्त ने ये अंदिया दे दिया है कि जितने भी गैर मुल्की पाकिस्तान के अंदर हैं, वो अफ़गानी हो, वो इंडियन हो, वो किसी दूसरे मुल्क से ताल्लुक़ रखते हों, उनके पास सिर्फ 28 दिन का टाइम है, अदरवाइज़ उनके खिलाफ़ क्रैकडाउन शुरू कर दिया जाएगा। और चौथी ये खबर है कि एक हफ़्ते के अंदर जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोई 600-650 के करीब जो है वो केसेस निपटा छोड़े हैं। ये एक बड़ी खुशाइन बात है, इसके ऊपर भी अपना तबसरा रखेंगे। तो पहली बात करते हैं जनाब इमरान खान साहब के केस को लेकर। ये तो आपको पता है कि उनका साइफ़र का केस चल रहा है। साइफ़र एक ख़त था जो अमेरिका के अंदर से आया, वो सारी स्टोरी नाज़रीन आपको पता है, उसके ऊपर बेशुमार मैं वीलॉग भी कर चुका हूँ। अब उसके अंदर ये पेशरफ्त हुई है कि उसका जो मुकदमा चलना था वो ओपन कोर्ट में चलना था। उनको जो है वो तोशाहाना केस के अंदर सज़ा हुई, सारा मुकदमा ओपन कोर्ट में चला। उसके अंदर बेशुमार बेज़ाब्तगियाँ होंगी, बेशुमार जो है मामलात होंगे, लेकिन फिर भी ये था कि वो ओपन कोर्ट में चल रहा था। उसके अंदर हर बंदा रिपोर्ट कर रहा था, हर बंदा अपना तजिया पेश कर रहा था। लेकिन ये जो साइफ़र वाला मामला है, इसके अंदर हुकूमत वक्त ने और लॉ मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन निकाल रखा है कि जनाब जज साहब अदालत जो है वो जेल के अंदर लगाएंगे, कोर्ट के अंदर खुलेआम नहीं होगा, इन कैमरा प्रोसीडिंग होंगी। तो अब ये, और दूसरा ये कि उस वक़्त की हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि जनाब एक कोर्ट जो है वो मुख्तस हो जाएगी, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जितने मुकदमात हैं वो सारे वही सुनेंगे। अब इस चीज़ को लेकर इमरान खान ने उसको चैलेंज किया ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। आज ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ये कहा कि जनाब 2-3 पेशियों तक मैं इनका फ़ैसला जो है वो कर दूँगा। अब मंडे तक तो नहीं, लेकिन 2-3 पेशियों के अंदर अंदर ये मामला निपटा दिया जाएगा। अब अगर कोर्ट ये कहती है, कोर्ट ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि कोर्ट पहले ये कह चुकी है कि जो इसकी बेल चल रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो ओपन होगी। अब बेल जब ओपन होगी तो फिर ट्रायल को उस तरह से मख्फी रखने का कोई मकसद नज़र नहीं आता। तो इस वजह से अब शुनीद यही है कि ओपन ट्रायल होगा। इमरान खान साहब जो है वो जेल से अपनी पेशी भुगतने के लिए कोर्ट में आया करेंगे। और ये अब देखते हैं कि किस तरफ चाहते हैं, क्योंकि जस्टिस आमिर फ़ारूक ही इस मुकदमे के अंदर जो बेल है वो भी इनके पास ही है, उसके अंदर वो फ़ैसला दे चुके हैं कि वो ओपन ट्रायल में होगी। अगर कोई बात होगी तो प्रोसिक्यूटर आके उनको कहेंगे, उसके अंदर ही मामला होगा। लेकिन ज़ाहिर है रिकॉर्ड एक ही होता है, मुकदमे की तफ्तीश एक ही होती है। अगर बेल में अलाउ किया जा रहा है तो फिर ट्रायल के अंदर उसको मख्फी रखने का कोई उस तरह से मकसद गवर्नमेंट का नज़र नहीं आता। लेकिन बहरहाल कोर्ट अब उसके ऊपर क्या एक फ़ैसला देती हैं, ये इंशाल्लाह 2-3 पेशियों के अंदर ये क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात जो दूसरी खबर थी वो नवाज़ शरीफ को लेकर थी।
नवाज़ शरीफ का आपको पता है कि ये मामला आ चुका है कि जनाब उसके अंदर उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो गालबन जमा करवानी है और वो उनकी आ गई है बरतानिया से, रॉयल ब्रोमिप्टन हॉस्पिटल है कोई, वहाँ से उनकी रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट के अंदर उन्होंने ज़ाहिर है उन्होंने कहा है कि जनाब इनको रेस्ट की ज़रूरत है, इनको फ़लाँ की ज़रूरत है। अब ये मुबहम सी रिपोर्ट है, ये अगली रिपोर्ट आ जाएगी जनाब वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, वो वापस आ रहे हैं। तो अगर ना आ सके तो इस रिपोर्ट को इस्तेमाल किया जा सकेगा और कहा जाएगा जी कि मेडिकल कंडीशन उनकी इस तरह की नहीं है। अगर उनकी कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई निभ गई, कोई रास्ते मिल गए जो कि उनके पहले मिले थे, लेकिन उन्होंने बयानिया जो अपना पेश किया कि जनाब मैं तो इसके अंदर ट्रायल करूँगा बाजवा साहब का, और मैं तो जो है वो दूसरे जो उनके हैं ISI के उस टाइम के जो हेड थे उनका फैज़ हमीद का मैं ट्रायल करूँगा और साकिब निसार का ट्रायल करूँगा, तो वो इस तरह की कन्फ्रंटेशन के मूड में थे। तो फिर सारी पार्टी ने समझाया कि मियाँ साहब खातूला ये ना हो गया आप पाकिस्तान में आ ही ना सके, आगे आपको बड़ी मुश्किल जो है मेडिकल ग्राउंड के ऊपर बाहर लेके जाया गया। तो ये अब ये एक मुबहम सी रिपोर्ट है, कोर्ट में बहरहाल पेश कर दी गई है और उसके अंदर जो है वो अब देखा जाएगा कि इसके अंदर कोर्ट उसको पहले से पूछेगी कोर्ट के जनाब आप इतनी देर से रिपोर्टें जमा करवा नहीं रहे, एकदम से आपकी रिपोर्ट आई है, लेकिन बहरहाल एक ग्राउंड उन्होंने लीगल बना ली है जिसके अंदर मामला उनका चलता जाएगा। तीसरी नाज़रीन जो है वो खबर आपको देनी थी वो ये थी कि जनाब हुकूमत वक्त ने फ़ैसला किया है कि क्रैकडाउन करेंगे और 28 दिन का टाइम बाकी रह गया, जितने भी गैर मुल्की लोग हैं वो पाकिस्तान छोड़ दें, वो उनकी जायदादें जो है ज़ब्त हो जाएंगी, उनकी जो है वो व्हीकल जो हैं गाड़ियाँ जो है वो ज़ब्त हो जाएंगी और उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ेगा, वो कानूनी तरीके से आएँ। और उन्होंने ये भी कहा है कि नादरा के अंदर जो है वो DNA सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा और उनके जो फैमिली ट्रीज़ के अंदर जो गैर मुल्की घुसे हुए हैं वो भी उनको भी देखा जाएगा। हमारा जो एक सिटीज़न एक्ट है उसके तहत उन्होंने कहा कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जितने एलियन हैं उनको निकाल दिया जाएगा। ये अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का, क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर ये लोग इन्वॉल्व होते हैं, दूसरे मामलात के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके अंदर बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि सिटीज़न की प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट का अच्छा इकदाम है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और चौथी नाज़रीन खबर ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो केसेस की समाअत बड़ी तेज़ी से जारी है और 257 केस के लगभग एक वीक के अंदर जो है निपटा दिए गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ जो है पॉलिटिकल मामला सुन रही थी, जो असल मुकदमे हैं लोगों के वो नहीं सुने जा रहे थे, और ये बड़ी अच्छी एग्जांपल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी है जिसका इम्पैक्ट हाई कोर्ट्स के ऊपर भी आएगा और नीचे ट्रायल कोर्ट के ऊपर भी आएगा, और लोगों को अपने मुकदमात जो हैं वो निपटाने के अंदर एक रास्ता मिलेगा जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और हमारे जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उन्होंने ठाना हुआ है कि मुकदमात को जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। उन्होंने फ़ाइन्स भी किए हैं लॉयर्स को कि भाई ऐसे बेजा एडजमेंट्स मत लें, आपको कानून के तहत अपनी जो है मुकदमे को निपटाना पड़ेगा। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी, इंशाल्लाह नए भी लोग में आपकी खिदमत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन गुजारिश